आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और ये आम तौर पर मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, क्या मैं नी रीसरफेसिंग के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ कि नहीं। तो जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया कि एक सर्जन के पास एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े आदमी को मैंने ये बोलते सुना था कि अगर आपको X जगह से Y जगह जाना है और आप रोज उस रास्ते जाते हो तो आपको नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल सही कहा, यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है। रोज आप उस रास्ते को नाप रहे हो। अगर कोई सर्जन वही सर्जरी बार बार कर रहा है तो उसकी आई और हैंड कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं कि उस सर्जरी को बड़ा बेखूबी अंजाम दे सकता है। लेकिन मैंने जब इसका विश्लेषण किया तो मुझे ये भी समझ में आया कि मान लीजिए कि आप अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी की लाइट खराब हो गई, आपको रास्ता नहीं पता लग रहा। उस वक्त में अगर आपके पास नेविगेशन है और आप नेविगेशन चलाना जानते हैं तो वही रास्ता नेविगेशन के थ्रू अंधेरे में भी आप नाप सकते हैं, जहां पे आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एक और चीज मिल गई और दोनों ने मिलकर उस रास्ते को आसानी से नाप लिया। तो कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी जब दोनों मिल जाएं तो ये बहुत कारगर रूप ले लेती है। और जब आप इसको अंजाम देने लायक हो जाते हो तो कैंडिडेट सिलेक्शन भी आपके लिए उतना इजी हो जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट रीसरफेसिंग के लिए टेक्निकली सूटेबल हो सकता है अगर हमारा उसका जो विश्लेषण का दर है 100% पायदान पर आके खड़ा उतरता है। तो कोई पेशेंट हमारे पास आता है, एजेड है, घुटने बहुत खराब हैं, 30 डिग्री मुड़े हुए हैं, 12 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री का उसका बेंड है। हम अब उसको जब AI के थ्रू या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी जब वर्चुअल पिक्चर क्रिएट करते हैं और जब हमें एग्जैक्ट माप मिल जाता है कि इतना सरफेस डैमेज है, इतना काटना है, हम उसको बखूबी अंजाम दे सकते हैं। तो यस, नी रीसरफेसिंग के लिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरा टेक्नोलॉजी के साथ जितनी मेरी दोस्ती है उसके हिसाब से कोई भी कैंडिडेट नी रीसरफेसिंग के लिए सूटेबल हो सकता है, बशर्ते उसके जो मापदंड है हमारे AI के थ्रू हमें प्रॉपर एनालाइज करने लायक मिल जाए। नमस्कार।